ऑस्ट्रेलिया के 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की आलोचना क्यों हो रही है? हाँ जी, मजेदार सवाल है, इसलिए रहा नहीं जा रहा, सीधे हम पहुंच गए सवाल तक। सवाल बहुत ही शानदार है। सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया भी, वो चाहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल। अब आप बोल रहे हैं सर ये तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रकार का लाइन मार दिया है, चलिए दूसरा मार देते हैं। एक लाइन सुने हैं कि नहीं, होड़ा होड़ गोड़े फोड़ना। गोड़े मतलब होता है घुटने फोड़ना, कि आपने किसी की नकल करते समय, जैसे मेरे जैसे ना हेल्दी लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई साहब दूसरे को देख के फीलिंग आ गई कि यार ये तो बहुत तेज दौड़ता है, यार ये तो बहुत अच्छा खेलता है, और भाई हम भी जो है उसी तरह से दौड़ लिए। एक दिन तो दौड़ लिए और अगले दिन 7 दिन तक बेड पे पड़े हुए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। कल आपने सऊदी अरब के साथ जो हुआ वो सुना, आज आप ऑस्ट्रेलिया के साथ सुनने जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो ऐसा हुआ है भाई कि इसकी बातों पर तो लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। मतलब इस अपने जब सऊदी अरब की बात सुनी तो लगा थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, मतलब सऊदी अरब ने बोला है तो कर देगा, पैसा वैसा भी ठीक ठाक है, पैसा बोल करके कि हम इतने समय तक ले आएंगे नेट न्यूट्रलिटी। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा हो गया यार। 2050 तक के लिए इसने बोल दिया। और मजेदार बात यह है कि इसने जब 2050 का भाषण दिया तो मतलब यहां पर दुनिया के अखबारों में ये लाइन लिखी आ रही है। ये जो आप हेडलाइन देख रहे हो ना लिखी हुई, असल में ये हेडलाइन है न्यूयॉर्क टाइम्स की। ये इंडियन एक्सप्रेस वालों ने कॉपी मार रखी है वहां से। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, मैं उसको कॉपी नहीं कर पाया क्योंकि पैसे मांग रहा था वो। तो ये असल में हेडलाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जिसमें ये लिखा है इट्स प्लान मेक्स दैट हार्ड टू बिलीव। इसने बोल तो दिया है स्कॉट मॉरिसन ने, लेकिन इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये कर सकता है ऐसा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? कसम तो खा ली इसने नेट जीरो की। देखो भाई साहब, आप लोगों को एक बात तो समझ में आ चुकी है क्या, कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। मैं हर दिन आपको बताता आ रहा हूं, हर दिन बताते बताते अब ये न्यूज तो यहां तक तो पहुंच गई है कि दुनिया का हर देश कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके अमेरिका के सुर में सुर मिला दिया जाए। अब सुर में सुर मिलाने के लिए दुनिया के अब तक 100 देश नेट जीरो के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्री जरूर कर चुके हैं। अभी जैसे कल हमने सऊदी अरब के बारे में पढ़ा है। एक बार जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, सऊदी अरब कब तक नेट न्यूट्रलिटी लाने की बात किया है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि थोड़ा फील गुड आएगा। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है दुनिया के अखबारों के अंदर कि यार ऑस्ट्रेलिया पर यकीन नहीं होता, ये नहीं कर सकता है, इस बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। तो आज का जो सेशन है ना वो इस बारे में एक्सप्लेन करने वाला है कि अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया के प्लान का ऑस्ट्रेलिया में ही क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, और दुनिया के लोग कह रहे हैं चुप रहो तुम यार, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है इस बंदे के ऊपर है। ऐसा क्या हुआ है? कल हमने पढ़ाया था 2060 तक बेचारे सऊदी अरब ने थोड़ा कैलकुलेट करके बोला था। ये तो भाई साहब फुल फ्लो में निकल गए। फुल फ्लो में ऐसे निकले, इनसे हाल ही में कुछ दिन पहले ही पूछा गया था तो इनने मना कर दिया था, खुद ने मना कर दिया था नहीं हो पाएगा यार हमसे। तो अब भाई साहब उधर से फोन आया होगा बाइडेन बाबा का कि तुमको नहीं चाहिए क्या न्यूक्लियर मिसाइल? हमने तुमसे कहा था कि न्यूक्लियर से वो देने वाले हैं तुम्हें, हम है सबमरीन देने वाले, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुरंत उसने कहा हाँ चाहिए, दे दो भाई, हमको सब कुछ चाहिए। अब इसकी बारे में चर्चा हो रही है कि यार इसने डायलॉग तो सही सा मार दिया। ऐसा नहीं होता है कई बार आप लोग कहीं जाएं और वहां जाकर के आप लोगों को पता नहीं होगा कि नहीं, कई बार अपने स्कूलों में फंक्शन हो रहे होते हैं ना, स्कूलों में फंक्शन होते हैं तो गांव के प्रबुद्ध जनों को, शहर के प्रबुद्ध जनों को बुलाया जाता है मंच पे कि आप आए, बच्चों के लिए कुछ घोषणा कर दें। अब साहब प्रबुद्ध जन चढ़ तो गए, मतलब सीनियर सिटीजन टाइप के लोग बाग। अब लोगों ने तालियां बजा दी बढ़िया से और साहब एक आध ने उनके साफा वाफा बांध दिया, थोड़ा सम्मान कर दिया, बोले हाँ साहब आप भी थोड़े से बच्चों के लिए कुछ चीजें बोल दीजिए। 15 अगस्त 26 जनवरी पे ऐसा बहुत होता है स्कूलों में। हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो हमको ये सब पता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। वहां पर वो लोग आते हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाई जाती हैं कि हाँ भाई साहब आप ये कुछ बोलेंगे कुछ बोलेंगे। बेचारा सोच के आया था कि 500 रुपए के लड्डू बंटवाएंगे, लेकिन लोगों ने इतना चढ़ा दिया कि 500 की जगह 5000 फ्लो फ्लो में निकल गया। ऐसा ही एग्जैक्टली इसके साथ हुआ है। ये फ्लो फ्लो में बोल गया कि 2050 तक हम लोग जो है नेट न्यूट्रलिटी ले आएंगे। अब आप पूछेंगे सर माहौल तो बेचारे का बहुत बिगाड़ दिया आपने, अब बता भी दो कि इसकी इतनी बेइज्जती हो क्यों रही है। मतलब इसने अपने द्वारा ये लाइन जब बोल दी कि हम लोग जो हैं इस प्रकार का काम कर देंगे, स्कॉट मॉरिसन ने बोला, तो लोग इसकी बात पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई इसकी बात पर बिलीव इसलिए नहीं कर रहे हैं यार, अब आप देखो, इसकी बात पर बिलीव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में कोयले के उत्सर्जन में, देखिए एक चीज मैं आपको फैक्चुअली एक बात बताता हूं, पहले आपको वो समझना चाहिए। अगर हम ये जाने,
पहले आपको यह तो समझ में आ गया ना कि नेट जीरो क्या होता है। नेट जीरो का मतलब होता है जितना हम ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही कंज्यूम कर लेंगे, है ना। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अब नेट जीरो का मतलब ये मत निकाल लेना कि कार्बन पैदा ही नहीं करेंगे, मां कसम, ऐसा नहीं है। जो पैदा करेंगे उसको वापस सोख लेंगे, है ना। अच्छा, तो अब है क्या कि ग्लोबल ग्रीन हाउस के अंदर अगर हम लोग ये चेक करें कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन यहां पर दो जगह लिखी हुई है, आपको शायद दिखाई दे जाए। एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी है और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी लिखी हुई है। अब यहां पे नोटिस करना, कार्बन डाइऑक्साइड में 65% जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो 65% कहां से आती है? वो आती है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन, कोयला, साथ में पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जमीन के गर्भ से निकाले जाने वाले हैं। कभी जीव जंतु दब गए थे, पेड़ पौधे दब गए थे, उनसे बना हुआ फ्यूल है, ठीक है। यानी कि ग्रीन हाउस के अंदर 65% कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। उसके अलावा 11% जो फॉरेस्ट और लैंड की वजह से निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कहने का अर्थ यह है कि कुल परसेंटेज में 76% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। अब जनाब हम यहां पर दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा फैक्ट आप यहां पर चलिए, असल में क्या है, बीबीसी, मैं ढूंढ रहा था वो न्यूज मिली नहीं, बीबीसी की जो लोकल रिपोर्टिंग है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो इनके पीछे पड़ गई है, क्योंकि वहां पर लोग स्कॉट मॉरिसन के खिलाफ हो रखे हैं। मतलब बीबीसी खुद इनके खिलाफ जांच बिठा दी कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बीबीसी से निकाल के मैं रिपोर्ट लाया हूं आपके लिए। बीबीसी ने क्या बोला है कि यार ये बंदा बोल कैसे सकता है? बोले क्यों? बोले ये कह रहा है पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। पर कैपिटा का मतलब होता है प्रति व्यक्ति, यानी हर व्यक्ति के द्वारा उस देश के रहने के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है। तो आप यहां पर ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऑस्ट्रेलिया है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वालों में अगर किसी का नाम आता है तो उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। मतलब चाइना या हम कहीं अड़ते नहीं है इनके आगे। अगर दुनिया के टॉप 5 देखे जाएं तो उसके अंदर इंडिया 5वें नंबर पर आता है। यह जनाब सबसे ऊपर है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे करता है? ये बड़े आराम से करता है। क्यों साहब बड़े आराम से कैसे? क्योंकि दुनिया में कोयले का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो है इंडोनेशिया और नंबर 2 पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में पार्लियामेंट्री डिबेट की थी। ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वहां पर इन दिनों जो चुनौती चल रही है वो किस बात की चल रही है कि कोयले का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। वहां पर सरकार के ऊपर यह प्रेशर है कि कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और सरकार ने खुद ने भी फ्लो में यह वादा कर दिया कि हां भाई साहब, अब संसद के अंदर से प्रेशर बना तो सरकार ने वादा कर दिया कि हां बिल्कुल कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया कोयले के बिना रह नहीं सकता क्या? सवाल तो अच्छा है, चलिए मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। कल आपको मैंने एक फैक्ट बताया था, सऊदी अरब जो फॉसिल फ्यूल है उनका सबसे बड़ा निर्यातकों में से दूसरा है। देखिए दो बातें समझना यहां पे, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट करने वाला देश है रशिया। आप पूछेंगे कैसे? तेल तो सबसे ज्यादा सऊदी अरब के पास है। भाई सऊदी अरब के पास केवल तेल है, रशिया के पास तेल भी है और कोयला भी है। आप इधर देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कोयला भी रशिया के पास है और तेल के मामले में सऊदी अरब के बाद सेकंड एक्सपोर्टर जो है वो रशिया है। तो रशिया के पास दोनों चीजें ज्यादा हो गई। दोनों चीजें ज्यादा हो गई इसकी वजह से जो रशिया है वो कोयला और पेट्रोल इन दोनों का ही उत्पादक हो गया, यानी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वालों में हो गया। नंबर 2 पर हो गया सऊदी अरब और नंबर 3 पर हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब हुआ क्या कि इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब मैंने आपको कल बताया था कि सऊदी अरब जो है वो लगभग $100 बिलियन जो है वो लेता है। कहां से कमाता है $100 बिलियन? $100 बिलियन सऊदी अरब तेल बेच के कमाता है, लगभग $110 बिलियन के आसपास मैंने बताया था, है ना। ऑस्ट्रेलिया केवल कोयले बेच करके जितने पैसे कमाता है ना वो है $55 बिलियन।
अकेला कोयला बेच करके जो पैसा कमाता है वो है $55 बिलियन। और ऑस्ट्रेलिया ने यहां से आगे आने वाली चीजों में क्या बोला है, अब आप वो सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आने वाले टाइम में हम कोयले का उत्पादन और ज्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी तो इकोनॉमी ही कोयला बेस्ड है। आपको मैं एक फैक्ट और बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया जितना कोयला पैदा करता है उसका 65% कोयला हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कौन लोग? एशिया वाले। और एशिया में भी मेजॉरिटी जो इंपोर्ट करते हैं वो है चाइना और इंडिया। यानी चाइना और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, यानी हम ही लोग इसको पैसे पकड़ाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया वो देश है जो बिजली उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग, मतलब कोयले का ही उपयोग करता है। पूरी तरह से कोयले पर डिपेंडेंट है ये। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर हम लोग इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते रहे तो आने वाले समय में हमारा जो धरती का वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा, 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। पता है एक इसी रिपोर्ट के अंदर क्या जानकारी दी गई है कि ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार से वॉइस में हो रही है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा, 2 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। पता है एक इसी रिपोर्ट के अंदर क्या जानकारी दी गई है। फैक्ट आप यहां पर चलिए, क्यों साहब, बड़े आराम का कोयला भी रशिया, आने वाले टाइम में हम कोयले का उत्पादन है। ये आपको जान के आश्चर्य होगा, सही तो है यार। जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि अगर हम लोग इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, भाई मेरे को तो सुनाई पड़ रहा है, फंस फंस के आ रही है। अब यार ये फंस फंस के आती है, इसका क्या इलाज है? अच्छा गले से सट रहा है। देखो भाई कुछ हो जाए तो, अब शायद सही हो जाए। हैं? देख लो यार, चला लो काम, वैसे तो कुछ है नहीं। एक मिनट रुको यार, फ्लो बिगाड़ दिए खामोखा। आप भी ना। ठीक है, डन। अब सही हो गया होगा यार, चला लो काम। ठीक है चलो सुनो, हाँ कहां थे हम, भूल ही गए। हाँ एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है, यदि ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया के सभी देश करने लग जाएं, अगर ऑस्ट्रेलिया जिस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड स्पीड से निकाल रहा है, यदि ऐसे ही दुनिया का हर देश कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लग जाए तो जान करके एक बड़ी बात पता चलेगी कि पूरी दुनिया का तापमान एवरेज से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर चला जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तापमान चला जाएगा। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, यदि ऐसे ही दुनिया चलती रही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, तो इसका लेवल बढ़कर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों के इसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि बेटा तुम जो कर रहे हो उस हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा, मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। उम्मीद है आपको ऑस्ट्रेलिया की बात समझ में आ गई होगी। अब ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसियों के बारे में बता देते हैं। देखो सब बातों की कुल जमा बात यह है, 31 तारीख आने दो, अब ये तो फिक्स हो चुका है, नेट जीरो नेट जीरो नेट जीरो। टेंशन मुझे जिस बात की हो रही है वो ये है कि कहीं भारत के साथ में कोई चोट ना हो जाए। अगर कोई कैंपेन वैम्पेन चला सकते हो तो मोदी जी के लिए कैंपेन चला दो कि मोदी जी वहां जाओ तो कृपया करके थोड़ा संभल के नेट जीरो के ऊपर वादे करके आना। 2070 में भी अगर बोलते हो तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा नेट जीरो का टारगेट पकड़ने में। कहीं गलती से फ्लो में अचानक एक न्यूज आए और निकल के ये आ जाए कि प्रधानमंत्री जी ने भी वहां जाकर 2050 में नेट जीरो का वादा कर दिया है, दिक्कत बहुत हो जाएगी भाई।
फिलहाल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जरूरी है अपनी इकोनॉमी को बचाना और ऐसी स्थिति में संभल के जाना, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन ने जो किया वो बड़बोलेपन में कर दिया, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये लोगों को भी पता है। ऐसी स्थिति में दुनिया के 100 देश, देखिए न्यूजीलैंड तो बहुत पहले बोल चुका है। अच्छा, ये लोग न्यूजीलैंड वाले एकदम सॉर्टेड है, इनको कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको ये लगता है ना कि दुनिया के अंदर पर्यावरण ही सबसे बड़ी चीज है। आप लोग तो आज नेट जीरो की बात कर रहे हैं, बाइडेन तो अब होश में आए हैं। जब ट्रंप चले गए उसके बाद पर्यावरण पर बातचीत करने लगे। ट्रंप तो मतलब बड़े वाले नेता थे, उन्होंने तो जब सरकार में थे तब पेरिस क्लाइमेट डील से ही बाहर होने का निर्णय कर लिया था। वो फुल बिजनेस माइंडेड आदमी है। जेसिका अर्डेन जो है न्यूजीलैंड वाली, इन्होंने तो 2019 में ही दुनिया को कह दिया था कि भाई हम 2050 तक नेट न्यूट्रलिटी पा लेंगे। ये थोड़े सॉर्टेड लोग हैं, समझदार लोग टाइप से हैं, है ना न्यूजीलैंड वाले। यूके जो है, अब बाइडेन के प्रेशर में यूके भी चल पड़ा है। यूके भाई साहब भाषण दे दिया कि 2035 तक, अब समझना भाई साहब, ये मतलब एक कदम और आगे निकल गए। इसको कहते हैं स्वामी भक्ति। अगर एक तरह से ना, नेताजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाइडेन ने बोला कि हमको नेट न्यूट्रलिटी लानी है, बोले बताओ सर कब लानी है। ये वो वाले लोग हैं, समझ गए, पिछलग्गू जिन्हें कहते हैं। यूके फ्लो में इतना आगे निकल गया, बोले सर नंबर हमारी तरफ से ले लो। भाई साहब बोली लगाई गई, यहां पे बोली क्या लगाई गई कि आप चिंता मत करो सर, कहोगे तो हम 2035 तक ही टच कर दें। अगर आप कहो तो 2035 में यूके के अंदर हर गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी। और बोलिए इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई साहब। मतलब एक प्रकार से फॉसिल फ्यूल ही खत्म। फॉसिल फ्यूल के लिए जो उपयोग है, जब व्हीकल ही सारे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कहां से हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर इमिशन होता था गाड़ियों से, गाड़ियों के साथ साथ जो परिवहन के साधन चल रहे हैं, मतलब पर्सनल यूज के, या उनसे, या फिर बची फैक्ट्री वगैरह। तो वो 2050 तक कर ही देगा नेट न्यूट्रल, उससे पहले 2035 में गाड़ियां न्यूट्रल हो जाएंगी। तो यार ये सब चीजें जो हैं, यूएस खुद 2050 का टारगेट लेके चल रहा है, लोग स्वामी भक्ति में बहुत आगे निकल गए, समझे। तो पेरिस क्लाइमेट डील से ऊपर ग्लासगो समिट होने वाली है, तैयार हो जाओ बेटा, बहुत गजब न्यूज आने वाली है। और हम लोग वैसे ही मतलब फ्री के प्रचार तंत्र बने हुए हैं, सारी चीजें हम लोग इतना कई बार नेट न्यूट्रलिटी पढ़ा दिए हैं। ये न्यूज जब आएगी ना तो फिर आपको वही वाली बात, जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, तो आ भी जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आप समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। चलिए खैर, एनीवे आपको ये बात समझ में आ गई। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी साथियों से इसे शेयर कर दें। शाम 7 बजे स्पेशल क्लास में करंट अफेयर्स लास्ट मंथ का पढ़ने के लिए उपस्थित हो जाएं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर पढ़ना, तो अनअकैडमी पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे शानदार फीचर चल रहे हैं। जैसे वो आप टीचर से सीधा डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर फ्री कॉम्बैट हर वीकेंड पर होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आपके लिए अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं उनमें आपको सारा कंटेंट रिटर्न में मिलता है। कंटेंट आपको टीचर शेयर करते हैं, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। और इवन अगर आप पढ़ते समय किसी प्रकार का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आपको कोर्सेज पर मेरा रेफरल कोड लगाने पर, अंकित 10 लगाने पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर इन दिनों चल रहे एक ऑफर के अंदर एंट्री करता है, जिसमें कि विद्यार्थियों को 45,000 रुपए के अंदर 9 मंथ्स के लिए प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के लिए, और प्रीलिम्स मेंस की तैयारी करवाई जा रही है, प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन उसमें दिया जा रहा है। 20 बुक्स हैं, 31 अक्टूबर से पहले उपलब्ध हैं। 28% प्लस में 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, आप उसे मेरा रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।